आज का दैनिक मन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के वचन को हम ध्यान करेंगे। यूहन्ना उसकी 16वीं अध्याय 24 वचन को हम पढ़ेंगे। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहता है कि अभी तक आपने परमेश्वर के नाम से, मतलब कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आपने अभी तक कुछ भी नहीं मांगा। हम प्रार्थना विनती तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ हम अपनी इच्छा को परमेश्वर को बता रहे हैं कि हमें ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा आप हमारे लिए कीजिए, वैसा कीजिए। बट अभी तक हमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगा है कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में, कि हम क्या करें, कैसे करें। जब हम प्रार्थना विनती करते हैं तो उसमें हमें ये भी बोलना है कि मैं अब अपनी इच्छा बोलते वो सही है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो तेरी इच्छा है तो मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। लेकिन परमेश्वर ये भी कहता है कि हालेलुया, जैसे मतलब परमेश्वर, जब आप कुछ परमेश्वर के अपने इच्छा परमेश्वर के सम्मुख में रखते हैं तो ये भी कीजिए, अगर परमेश्वर आपको मेरी इच्छा पसंद है तो आप उसे पूरा कीजिएगा, अगर नहीं पसंद है तो आपकी जो इच्छा मेरे जीवन में है उसे आप पूरा करके दीजिए। परमेश्वर अवश्य उस चीज़ को पूरा करेगा। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, हम अपनी इच्छा बताते रहेंगे तो परमेश्वर वो भी पूरा नहीं करेगा जो परमेश्वर हमारे लिए सोच के पहले से ही सब रखा है कि ऐसा ऐसा हमारे जीवन में परमेश्वर करना चाहता है। लेकिन हम अपनी इच्छा को पकड़े रहेंगे, नहीं हमें यही करना है, आप हमें ऐसा करके दीजिए, तो ना परमेश्वर की हम इच्छा पूरी कर पाएंगे, ना हमारी खुद की इच्छा पूरी होगी। परमेश्वर इसमें कहता है कि अगर जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा, उससे तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। हालेलुया। कभी कभी हम किसी अगर जॉब देखेंगे तो हमें कोई जॉब अच्छी लगती है कि हमें वहाँ पे जाके वही करना है, कि हमारे हिसाब से सारा मैनेजमेंट हो, वैसा होना चाहिए कि हम आने जाने में भी कंफर्टेबल हो। लेकिन कभी कभी परमेश्वर हमें दर्द तकलीफ़ में इसलिए रखता है ताकि हम उस जगह से कुछ सीख सकें, कुछ अनुभव कर सकें। कभी कभी परमेश्वर हमें दर्द तकलीफ़ रहने के लिए छोड़ देता है कि जब तक हम लोग उस तकलीफ़ से आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं, तो आने वाले समय में जब हमें ऐसी परेशानी आएगी तब हम उसका सामना कैसे करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इसमें और भी बहुत कुछ बताता है कि जब हम उस तकलीफ़ से गुज़रते हैं, उस परेशानी से गुज़रते हैं, तो जाके हम दूसरे को, जब वो उस तकलीफ़ में किसी और को देखते हैं या सुनते हैं कि वो इंसान भी ऐसी तकलीफ़ में, जैसे हम पिछले दिनों में गुज़र चुके हैं, वो भी ऐसी ही तकलीफ़ में गुज़र रहा है, तो हम उसे बता सकते हैं कि सब कुछ परमेश्वर पे छोड़िए, मैं भी ऐसी तकलीफ़ में था, मैंने भी ऐसी परेशानी देखी है, परमेश्वर ने उस तकलीफ़ में भी मेरे लिए रास्ता निकाला, परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं, परंतु अपनी जो भी इच्छा उसने मेरे जीवन में रखी तो उसे पूरा किया। उसी तरह परमेश्वर के सम्मुख में हम जब प्रार्थना विनती कहते हैं तो अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना चाहिए। परमेश्वर को पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते, आप कैसा चाहते कि मैं करूं। आपकी जो भी इच्छा हमारे जीवन में है, हमारे हालेलुया, आप जैसा चाहते कि हम आज का दिन कैसे बिताए, एक एक चीज़ के लिए हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। परमेश्वर वैसा ही चाहता है कि हम हर एक बातों में परमेश्वर पर निर्भर रहें, ताकि हमारा आनंद जो हम अपनी इच्छा के अनुसार तो खो चुके हैं कि ऐसा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी, लेकिन जब हम उसे परमेश्वर पर डाल देंगे तो परमेश्वर जो हमारे लिए सोचा है वो उत्तम होगा, हमारे सोचने से भी ज़्यादा अच्छा होगा। हम तो थोड़े की आशा करें कि इतना हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन नहीं, परमेश्वर हमें उससे भी उत्तम चीज़ें रखा है जो उसने हमारे लाइफ के लिए सोचा है कि वो हमें दे। इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में जाके समर्पण कीजिए और परमेश्वर को बताइए कि अभी तक मैंने आपसे अपनी इच्छा बताई है, परमेश्वर आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है कि जिससे आपकी इच्छा पूरी हो, ताकि जो मेरा आनंद है वो मुझ में बना रहे और कोई इसे छीन ना सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो राजा, आज के समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते, आज के दिन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। राजा, आपकी जो भी इच्छा हमारे जीवन में है प्रभु, आप उसे पूरा करके दीजिए, ताकि जो भी हम प्रार्थना विनती में मांगते हैं वो हमें मिलना है परमेश्वर राजा, और जिससे हमारा आनंद हमारे अंदर बना रहना, और उस आनंद को कोई हमसे छीन नहीं सकता। परमेश्वर पिता, जो आनंद आप हमें देते हैं वो कोई हमसे अलग नहीं कर सकता राजा। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आपकी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन जीने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता मदद कीजिएगा परमेश्वर राजा। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता।